तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए अफ्तार पार्टी की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मुनफरिद रेसिपी है, बहुत चटखारेदार बनेगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा और बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएगा। खाने से हाथों को रोक नहीं पाएगा। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसको 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और अफ्तार के टाइम पर गरम गरम फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो चलते हैं यहाँ से रेसिपी की तरफ। एक पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेंगे और साथ ही एक छोटी प्याज लेके इसको बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको सोटे कर लेना है और साथ ही 2-3 लहसुन के जवे लेके इनको चॉप करके ऐड कर देंगे। साथ एक हरी मिर्च लेके इसको चॉप करके ऐड कर देंगे और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको भी ग्रेट करके ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम पे हमने इनको सोटे कर लेना है 1 मिनट के लिए। कलर चेंज नहीं करना। यहाँ पे ये सोटे हो चुका है तो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और साथ ही बारीक कटी हुई बीन्स ऐड कर देंगे। मिक्स करके हमने इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। सब्जियां आपने ऐसी छोटी छोटी काटनी है, इससे बाद में बच्चे भी शौक से खा लेंगे। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इनका क्रंच बाकी रखना है आपने और कुक बिल्कुल भी नहीं करना। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून इसमें केचप ऐड कर देंगे। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए मज़ीद हमने कुक कर लेना है फुल फ्लेम पे। तो देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लेके इनको बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया था, ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए मज़ीद हम यहाँ पे कुक कर लेंगे। अच्छी सी स्टफिंग हमने यहाँ पे रेडी कर लेनी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही बारीक कटी हुई हरी प्याज और हरा धनिया ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए और एक लेमन का जूस भी इसमें चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, इसको चिल कर लेंगे हम। यहाँ पे रैप की शीट रेडी करने के लिए एक बॉल ले लिया है, इसमें 1 कप मैदा ऐड करते हैं। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही 1 कप दूध ले लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमने बैटर रेडी कर लेना है। एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना, इससे मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी और साथ ही आपको बैटर की कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये ऐसा ही रनी सा बैटर आपने बनाना है कि जब इसको आप ऊपर से ड्रॉप करें तो कोई भी शेप ना बने, ये एकदम मर्ज हो जाए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं ऑयल के ऐड करते हैं। ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना और पैन को ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे पैन को गर्म कर लेंगे और किसी भी कप या लेडल की मदद से आपने बैटर ले लेना है। इसको सेंटर में ड्रॉप करके साथ ही इसको आप ऐसे गोल शेप दे लेंगे। आप अपने पैन के हिसाब से इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। ये देखें, ये साइडों से कुक होना शुरू हो गया है। आप इसको तब तक फ्लिप मत कीजिएगा जब तक ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसको ग्रीस कर लेना है और आराम से हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखें, ये एक साइड से कुक हो चुका है, दूसरी साइड से हम इसको ऐसे कुक कर लेंगे। तो ये देखें, एक हमारी शीट रेडी हो चुकी है। इसी तरह बाकी शीट्स भी हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके थिक सा पेस्ट बना लेना है हमने। बहुत ज़्यादा आप इसको पतला नहीं रखेंगे, बिल्कुल थिक रेडी करना है आपने ताकि ये स्टिकी रहे। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक शीट ले लिया है, इस पर जो स्टफिंग रेडी की थी स्पून भर के इस पर ऐड कर देंगे हम। सेंटर में ऐसे रखना है आपने इसको और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है वो ग्रेटेड चीज़ ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और एक साइड से ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे और जो पेस्ट रेडी किया था स्पून की मदद से इस पर अप्लाई कर देंगे हम ताकि ये अच्छे से स्टिकी हो जाए। तो दूसरी साइड से ऐसे हमने इसको उठा के फोल्ड कर लेना है। आप पेस्ट जो है स्पून की मदद से हम अंदर वाली साइड पे भी ऐसे इसके लगा लेंगे दोनों साइड्स पे और इस तरह आराम से उठा के इधर से भी हमने इसको क्लोज कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक रैप जो हमारा रेडी हो रहा है, बाकी सारे रैप्स भी आपने ऐसे ही रेडी कर लेने। तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं।
आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इनका जायका बरकरार रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून ले लेना है। ग्रीस करके पैन को इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से। डीप फ्राई नहीं करना, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। तो ऐसे रैप्स लेके इनको हम फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है गोल्डन होने तक। ऊपर वाली साइड जो ऑयल से ग्रीस कर लेंगे साथ में हम। तो ये देखें यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, एकदम ज़बरदस्त रैप्स जो रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इन्हें किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत चटखारेदार रेडी हुए हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना है।